भाईजान सलमान खान जो हमेशा लोगों का स्वैग से स्वागत करते हैं, लेकिन लगता है इस स्वागत के चक्कर में उनका ही स्वैग अब खत्म हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब अपने भाईजान लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप फिल्में देते ही जा रहे हैं। जबकि अगर हम टाइगर 3 को साइड कर दें तो अपने भाईजान की ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है जो बॉक्स ऑफिस पर अपना रोला जमा सके। जबकि 2025 में जिस तरह इस बंदे ने सिकंदर जैसी घटिया फिल्म बनाकर अपनी बेइज्जती करवाई है, उसके बाद तो लोगों का अपने भाईजान से विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि अब अपने भाईजान एक्टिंग करना ही भूल गए हैं और ना ही भाईजान किसी फिल्म में अपना एफर्ट लगा रहे हैं। वैसे अगर हम भाईजान की 10 साल पहले की फिल्मों को उठाकर देखें तो ये बंदा बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी देकर बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाए हुए था, और एक बार तो भाईजान ने प्रभास की फिल्म को टक्कर देकर उस फिल्म से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला था। वैसे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ भाईजान की बजरंगी भाईजान मूवी की, क्योंकि जिस टाइम पर बजरंगी भाईजान मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पर प्रभास की बाहुबली फिल्म का फर्स्ट पार्ट थिएटर में रिलीज हुआ था। भाईजान की मूवी ने प्रभास की बाहुबली मूवी को 2 हफ्ते के अंदर ही थिएटर से बाहर कर दिया था और वर्ल्ड वाइड 969 करोड़ की शानदार कमाई की थी, जबकि प्रभास की बाहुबली मूवी वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ ही कमा पाई थी। वैसे देखा जाए तो ये कमाई कम नहीं थी, लेकिन भाईजान की बजरंगी भाईजान की कमाई के सामने इसकी कमाई काफी कम थी। लेकिन दोस्तों इस मूवी के बाद भाईजान की ऐसी कोई मूवी नहीं आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ का आंकड़ा पार किया हो। जबकि इस मूवी के बाद सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो मूवी भी रिलीज हुई, लेकिन उस मूवी ने 180 करोड़ के बजट में 400 करोड़ की कमाई करके हिट का टैग हासिल किया। उसके बाद 2016 में भाईजान ने एक और ब्लॉकबस्टर मूवी दे डाली जिसका नाम था सुल्तान। इस फिल्म का बजट केवल 100 करोड़ का था, लेकिन मूवी ने थिएटर में टहलका मचा दिया और 600 करोड़ की शानदार कमाई की थी। इस मूवी ने भी भाईजान के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भाईजान को क्या पता था कि इसी मूवी के बाद उनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के आने के बाद भाईजान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका नहीं कर पाई और मूवी ने 110 करोड़ के बजट के मुकाबले केवल 211 करोड़ ही थिएटर में कमाए और एवरेज का टैग हासिल कर लिया। लेकिन इस मूवी की भरपाई भाईजान की अगली फिल्म टाइगर जिंदा है ने कर दी और 180 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पर 564 करोड़ की शानदार कमाई की और ब्लॉकबस्टर का टैग अपने नाम कर लिया। ये मूवी दोस्तों 2017 में आई थी और इसी मूवी के बाद भाईजान का तगड़ा वाला डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों 2018 में भाईजान की केवल एक मूवी आई जिसका नाम था रेस 3, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर केवल 300 करोड़ ही कमा पाई, जबकि इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए का था। उसके बाद दोस्तों 2019 में भाईजान की 2 फिल्में आई। नंबर 1 पर आई भारत मूवी, जिसका बजट भी भाईजान की पिछली फिल्म की तरह 150 करोड़ था, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर केवल 300 करोड़ के आसपास की ही कमाई कर पाई और अपने नाम हिट का टैग हासिल कर लिया। जबकि दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये मूवी कौन सी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, तो अपने भाईजान का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ। जबकि सच बात तो ये है कि भाईजान पहले बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जैसी बड़ी फिल्में देने के बाद अपने करियर को 7वें आसमान पर पहुंचा चुके थे, जिसके चलते भाईजान की एवरेज फिल्म भी थिएटर में 2 गुनी कमाई करने का दम रखती थी। लेकिन दोस्तों चलो रेस 3 और भारत फिल्म को साइड भी कर दिया जाए तो भाईजान ने उसके बाद भी काफी घटिया फिल्में दी हैं। भारत के बाद 2019 में ही भाईजान की दबंग फिल्म का 3rd पार्ट आता है, लेकिन ये मूवी थिएटर में आते ही लोगों के द्वारा ट्रोल होने लगती है, क्योंकि इस बार भाईजान मूवी में एक्टिंग करना ही भूल गए थे, जिसके चलते मूवी बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ के बजट में 231 करोड़ ही कमा पाती है और थिएटर से एवरेज के टैग के साथ बाहर निकल जाती है। इस मूवी के बाद भाईजान की 2 साल तक कोई मूवी नहीं आती, लेकिन 2021 में भाईजान की 2 फिल्में आई, लेकिन दोनों का हाल इतना बुरा होता है कि दोनों फिल्में थिएटर में जाते ही फ्लॉप हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 वाली का नाम था राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। ये मूवी कोविड के टाइम पर रिलीज हुई थी, इसी वजह से काफी लोगों को लग रहा होगा कि मूवी कोविड के कारण फ्लॉप हो गई। लेकिन दोस्तों अगर इस मूवी को कोविड के बाद भी रिलीज किया होता तो भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही होती, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी ही इतनी घटिया थी कि इसे देखने के बाद लोग गालियां दे रहे थे और इसी वजह से ये मूवी थिएटर में केवल 18 करोड़ की कमाई ही कर पाई। उसके बाद दूसरी फिल्म जो इसी साल आई थी उसका नाम था अंतिम द फाइनल ट्रुथ। इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपए था, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर केवल 59 करोड़ ही कमा पाई और बॉक्स ऑफिस की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में शामिल हो गई। इस टाइम पर भाईजान का करियर 7वें आसमान से सीधे जमीन पर आ गया था और भाईजान भी उस टाइम पर काफी परेशानियों से गुजर रहे थे, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर भाईजान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफी बड़ा लफड़ा चल रहा था और इस कारण अपने भाई मूवी की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे।
इसलिए भाई की 1 साल तक कोई मूवी नहीं आई। लेकिन 2023 में भाईजान की 2 फिल्में आई, जिसमें किसी का भाई किसी की जान घटिया फिल्म होने के बाद भी थिएटर में 150 करोड़ के बजट के मुकाबले 182 करोड़ की कमाई कर गई और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। लेकिन साल के एंड में भाईजान की ऐसी फिल्म आई जिसने भाईजान के डूबते हुए करियर को सहारा दे दिया, जिसका नाम है टाइगर 3। वैसे तो दोस्तों मूवी का बजट काफी ज्यादा था, लेकिन ये मूवी थिएटर में काफी अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब भी हो गई और लोगों ने भाईजान की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ भी की। इसी के चलते मूवी ने 300 करोड़ के बजट में 466 करोड़ का धमाका कर डाला और हिट का टैग हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों इस मूवी के आने के बाद तो सभी लोगों को पता है कि भाईजान ने कितना बड़ा धमाका किया है। 2025 में भाईजान 1 साल के गैप के बाद हमें सिकंदर जैसी इतनी बढ़िया फिल्म देते हैं जिसे थिएटर में तो देखना संभव ही नहीं है, बल्कि इस मूवी के लिए तो आईमैक्स स्क्रीन भी कम है। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने इस मूवी को देख लिया है उन सभी को तो पता ही है कि ये मूवी कितनी बढ़िया है। जबकि दोस्तों इस मूवी को भाईजान ने दिन के बजाय पूरी रात शूट किया है, क्योंकि भाईजान हम लोगों को बताना चाहते थे कि इस मूवी को बनाने के लिए मैंने अपनी नींद का त्याग किया है। आ जाऊं क्या अपनी पर? जबकि लोगों ने भी भाईजान के इतने बड़े स्ट्रगल का आदर किया है, तभी लोग थिएटर में जाकर भाईजान के नाम की नींद पूरी करके बाहर आ रहे थे। वैसे दोस्तों हंसी मजाक तो बहुत हो गया, लेकिन सच कहूं तो चाहे सिकंदर मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इसी मूवी के कारण भाईजान को ये एहसास हुआ है कि मुझे अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। तभी तो इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद भाईजान कमबैक की तैयारी में लग चुके हैं। जबकि अब तो भाईजान ने अपने आप को फिट भी कर लिया है और जिस तरह सिकंदर के बाद भाईजान का क्लीन सेव वाला लुक काफी वायरल हो रहा था, लेकिन अब भाईजान का ये तेरे नाम वाला फाड़ू लुक काफी वायरल हो रहा है। तो इस लुक को देखकर तो ये बात साबित होती है कि भाईजान अपने कमबैक के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भाईजान की आने वाली नई फिल्मों से इस बंदे का कमबैक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।